दादी माँ की उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन उनके अनुभवों का खजाना अब भी उतना ही गहरा था। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर 50 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। उनके पति हमेशा उनका हौसला बढ़ाते थे, तुम कम पढ़ी हो पर समझदार बहुत हो। ये शब्द आज भी उनके दिल में बसे थे। समय बदला, हालात बदले और लोग भी बदल गए। अब उनका बेटा संजय एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ था, बहू संध्या एक स्कूल टीचर और पोती सानवी पढ़ाई में तेज। घर बड़ा था, सुविधाएं थी, पर दादी माँ के लिए जगह जैसे छोटी होती जा रही थी। घर में जब भी कोई चर्चा होती, दादी माँ अपनी राय देती, लेकिन जवाब मिलता, माँ, अब जमाना बदल गया है, आप नहीं समझोगी। कभी कभी तो ये भी सुनना पड़ता, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द दादी माँ के दिल को चीर देते। उन्हें अपने पति की याद आती, जो हर बात में उनका सम्मान करते थे। एक दिन सानवी के स्कूल को लेकर घर में बहस हो रही थी। संजय चाहता था कि उसे हॉस्टल भेज दिया जाए, जबकि संध्या इसके खिलाफ थी। तभी दादी माँ ने धीरे से कहा, अभी उसे यहीं पढ़ने दो, 10वीं के बाद भेज देना। संजय गुस्से में बोला, माँ, आप बीच में मत बोलिए, आपको आज की प्रतियोगिता का क्या पता। संध्या ने भी हामी भर दी। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे वो इस घर में मेहमान भी नहीं, एक बोझ है। उस रात वो बहुत रोई और अगली सुबह बिना बताए घर छोड़ दिया। वो एक मंदिर में बैठी थी, तभी एक युवक ने उनके पैर छुए। चाची जी, पहचाना मुझे? वो सौरभ था, उनके पति के दोस्त का बेटा। दादी माँ ने अपना दर्द उससे साझा किया। सौरभ ने तुरंत कहा, आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए, वहाँ आप अकेली नहीं रहेंगी। दादी माँ ने हाँ कर दी। उधर भारत में संजय एक बड़े ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा चुका था। 5 करोड़ का लोन लेकर उसने एक बड़ी डील तय की। फाइनल मीटिंग एक लग्जरी होटल में रखी गई। संजय बेसब्री से क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा खुला, एक युवा व्यक्ति अंदर आया और उसके साथ एक बुजुर्ग महिला। संजय की नजर जैसे ही उस महिला पर पड़ी, उसका दिल रुक सा गया। वो उसकी माँ थी। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मीट माई मदर। संजय शर्म से झुक गया। मीटिंग खत्म होते ही वो अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी इज्जत नहीं की, आपको बूढ़ा और बेकार समझा। दादी माँ की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती, मेरा बेटा तो सौरभ है। ये शब्द सुनकर संजय टूट गया। सौरभ सब समझ गया। उसने कहा, हम पेपर वर्क अगली मीटिंग में करेंगे। लेकिन वो मीटिंग कभी नहीं हुई। सौरभ ने डील कैंसिल कर दी। संजय पर कर्ज का बोझ टूट पड़ा। संजय हर रात यही सोचता, अगर मैंने माँ का सम्मान किया होता तो आज वो मेरे साथ होती और शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती।